नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक में चल रहा अपना परसेंटेज की मेरी 4 से 5 क्लासें हो चुकी है। आइए उसी क्लासों को मैं आगे बढ़ाता हूँ, कुछ एक नया कंसेप्ट की ओर चलते हैं अपन और वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखना, एक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको, देखना एक बार। कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपको आता भी है। देखना, जैसे मैं बोलूँ ये ए इधर है मेरा, ये बी है। मैं बोल दूँ कि ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखूं मैं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता कितनी होती है, 1/5 ये होती है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यदि मैं बी की आय 5 मान लूँ तो ए की आय 20% ज़्यादा है, तो ए की आय 20% ज़्यादा है, तो इस 20%, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो 1 ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो गया। आपसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन तो ये है मेरा कि ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो पूछेगा क्या, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। बी की आय ए की आय से, बेस क्या आएगा, ए आएगा, तो एक कम है, एक कम है बी की आय से, तो सॉरी ए की आय से, तो ए कितना आएगा, ए नीचे आएगा 6, 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ एक बार। देखना, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं बोलूँ ये ए है मेरा, ये बी है। मैंने क्या बोला, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, देखो आप या तो ऐसे मान लो, अगर मैं मान लो ये बी की आय 100 है, बी की आय 100 है, तो इसकी 20% ज़्यादा, तो 20% कितना होता है, 20 ही होता है, तो 20 ऐड कर दो, कितना आएगा, 20। तो काट लो, रेशो में लूँ इसको, तो 20 पंजू 100, 20 चिक्का 120, ये आ गया। पूछा क्या आपसे, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो देखो आप यहाँ कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। ए से पूछा है तो 1/6, वो 1/6 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। ये मेरा आंसर। समझ में आया। एक और देख लो आप, जैसे मैं बोलूँ ये ए है और ये बी है, तो इधर देखो आप, जैसे मैं बोलूँ कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। ये देखो आप, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सबको पता है कितनी होती है, 1/4 ये होती है, 1/4। यदि मैं बी की आय 4 मान लूँ मैं, तो ए की आय 25% ज़्यादा है, मतलब ये ऊपर वाला ऐड कर दो 1, तो कितना आ जाएगी, 5/4। कहने का मतलब, यदि बी की आय 4 है तो उस टाइम पे ए की आय कितनी है, 5। पूछा क्या आपसे, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ध्यान से सुन लेना, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। किससे, ए से, 1/5, 1/5 क्या होता है, 20%। ये मेरा आंसर है। समझ में आया, ठीक। अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब देखना। अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन की बात करूं मैं, यदि ए की आय बी की आय से
10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ए नंबर 11%, बी नंबर 11 सही 1/9%, सी नंबर है 9 सही 1/11%, डी नंबर है 20%। ये आपके ऑप्शन है। करना इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। देखते हैं किस किस का सही आता है। करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना, बेस क्या आएगा ये ध्यान रखना आप, ठीक है। करो। हुआ क्या? देखो मैं करता हूं, अब देखना, इधर देखना, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, यही तो होती है। यदि बी की आय 10 है तो ये ए की आय ज़्यादा है तो कितनी होगी? 10 रे कितनी होगी? 11, ये होगी। पूछा क्या है? बी की आय ए की आय से, ए की आय से, बी की आय ए की आय से, तो देखो बी की आय ए की आय से कितना कम है? यहाँ 1 कम है, 1 कम है। किससे? ए से। 1/11, 1/11 क्या होती है? 9 सही 1/11%। ये मेरा आंसर, सी नंबर आपका आंसर। किस किस का सही है भाई? चेक कर लेना अपना, जिसका सही हो, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मैं और क्वेश्चन की बात करूं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं। यदि ए की इनकम, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, 60% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन है भाई। करो, आराम से करना। इसका मैं ऑप्शन दे दूं, जैसे 16 सही 2/3%, बी नंबर है 12.5%, सी नंबर है 37 सही 1/2%, डी नंबर है 81, मतलब दे दो कुछ भी, 81.81%। ये करना इस क्वेश्चन को आराम। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। अब करो इसको, करना इस क्वेश्चन को। सही से करना। आपको क्वेश्चन आता है, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट बेस है ये क्वेश्चन, तो करो आप। हुआ क्या? किसी का आया आंसर? देखो मैं करता हूं। इधर देखो आप, ए है, इधर बी है। अगर बी की इनकम मैं 5 मान लूं, मैं बी की इनकम 5 मान लूं, तो ए की इनकम 5 का 60% कितना होगा? 3 होता है। तो अगर +3 इसमें ऐड कर दूं कितना हो जाएगा? ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। पूछा क्या? बी की आय ए की आय से कितना % कम है? और यहाँ कम कितना है? 3 है। अरे कितना कम है? 3 ही तो कम है। 3 कम है ए की आय से। ए की आय बेस क्या आएगा? ए की आय मतलब कितनी है? 8। हमें पता 1/8 कितनी होती है? 12.5%। तो 3/8 कितनी होगी? 37.5%। ये मेरा आंसर आया। चेक कर लेना किस किस का सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं मैं। ए की आय
बी की आय से 33.1/3% अधिक है। ए की आय बी की आय से 33.1/3% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है आपका। करो इस क्वेश्चन को। करो, आराम से करना है इसको। ऑप्शन लिख देता हूं मैं। 20%, बी 25%, सी 30%, डी 16 सही 2/3%। ये ऑप्शन है। करो। चलो मैं करता हूँ। इधर देखो आप, ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3 यही होती है। ए है, ये बी है। अगर बी की इनकम मैं 3 मान लूँ मैं, तो ए की ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी? 4। पूछा क्या है? बी की इनकम, बी की आय ए की आय से, तो बी की आय यहाँ कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है, 1 कम है। ए की आय से ए की आय कितनी है? 4, तो बेस क्या आएगा? 4। 1/4 क्या होता है? 25%। ये आंसर चेक कर लेना किस किस का सही है। क्लियर है? आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 14 सही 2/7% अधिक है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 14 सही 2/7% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन है मेरा। करो इसको। ऑप्शन दे दूं मैं। 12.5%, बी ऑप्शन है 16 से 2/3%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन है 25%। ये करो क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। चौदह सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू किसी को याद नहीं थी, इधर देख लो आप कितनी होती है? 1/7 ये होती है। अब कर। चलो मैं करता हूँ। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 14 सही 2/7% अधिक है। इधर मेरा ए हो गया, इधर बी हो गया। अगर इसकी मैं 7 मान लूँ ऊंचाई, तो कितनी अधिक है? 1 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना % कम है? कितना कम है? 1 कम है, 1। तो एक ए से पूछ रहा है 1/8। 1/8 कितना होता है? 12.5%।
ये मेरा आंसर है। किस किस का सही है चेक कर लो आप, 12.5%। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 16.2/3% कम है, तो बी की आय ए की आय से ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से करना, आराम से करना। यहाँ पे कम बोला है मैंने, अधिक नहीं बोला, कम बोला है। और 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 25%, बी नंबर ऑप्शन है 20%, सी नंबर ऑप्शन है 33 सही 1/3%, डी ऑप्शन है 50%। ये ऑप्शन करो, इसको आज आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे कम दे दिया मैंने। ठीक है, हुआ क्या? ठीक है, मैं करता हूँ। ए की इनकम बी की इनकम से 16 से ही 2/3% कम है। देखो आप, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। ये ए है, ये बी है। अगर इसकी बी की इनकम 6 मान लूँ तो देखो कम है तो -1 कर दो, -1 करूँगा कितना आएगा, 5। ये आ गया। अब मुझे बताओ बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना कम है, यहाँ तो 1 कम है, 1 कम है। तो ए की आय से पूछा, ए की आय से, ये मेरा बेस है, तो बेस क्या आएगा, 5। 1/5 क्या होता है, 20%। ये मेरा आंसर है। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैं बोल दूं, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है। ये करो आप, इसके 24% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ एक बार, 6/25, 6/25। अब करो, ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ए है 500/11%, बी ऑप्शन है 600/31%, सी ऑप्शन है 600/11%, डी ऑप्शन है 600/25%। ये इसको आप कर लो, 370 कर लो आप, 371 कर लो। ठीक, ये ऑप्शन करो।
हुआ क्या? सिंपल सा था, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर देखो आप, ए ये बी है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू ये है। अगर बी की इनकम मैं 25 मान लूँ तो 25 6 कितने हो गए? 31। ए की कितनी होगी? 31। पूछा क्या? बी की आय ए की आय से कितना कम है? अरे यहाँ कितना कम है भाई? 6 कम है ना, 6 कम है, 6 कम है। और किससे? बेस क्या है? 31 लूँगा, ए की आय से, ए की आय तो 31 है, 31 इंटू 100% तो कितना है? 6 गुणा 6 600, तो 600% बटा कितना आएगा? 31। ये मेरा आंसर है, बी, ये आंसर है। आया? चेक कर लेना किस किस का सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अपन ये क्वेश्चन करते हैं, देख लो एक बार के लिए, अच्छे से देख लो। जैसे मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन को कि एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। छोटे टुकड़े की तुलना में, तुलना किससे कर रहा है? छोटे टुकड़े से। कितना परसेंट लंबा टुकड़ा है? ये क्वेश्चन आपका। तो ऑप्शन है 77.77, 88, 81.81, सी ऑप्शन है 37% और डी ऑप्शन है NOT। तो करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करो आप, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। तुक्का मत मारना, कहीं तुक्के मार देंगे बोले कि ठीक है 81 ये बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, कहीं तो ये भी कर देंगे NOT। तो ध्यान रखना ये, ठीक है। चलो मैं करवा देता हूँ एक बार के लिए। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा है और एक छोटा टुकड़ा है। तो देखो आप 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 64% कितना होगा? 16/25, ये होगा 16/25। लंबा टुकड़ा 64% अधिक है, 25 का 64%, मतलब टोटल मान लेता हूँ 25 सेंटीमीटर का पाइप है या 25 मीटर का, मान लो एक ही बात है। जैसे मान लो 25 सेंटीमीटर का पाइप है, 25 का 64% कितना होता है? 16। तो बड़ा वाला कितना है? 16। देखो इधर ये पाइप है, पाइप की टोटल लंबाई मान लेता हूँ मैं कितनी है? 25, जिसमें ये वाला बड़ा टुकड़ा ले लिया मैंने, ये वाला बड़ा है, ये कितना है? 64% है। इस 25 का 64% कितना होता है? 16। ये 16 भाग है, तो ये कितना बचा? 9 भाग। छोटा पार्ट 9 है, बड़ा पार्ट 16 है। ये चीज़ समझ में है आपकी? 64% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 16/25। अगर पूरा पाइप 25 सेंटीमीटर का है तो 25 का 64% कितना है? 16, जो कि लंबा पाइप है। लंबा पाइप 64% है, तो लंबा कितना होगा? 16। अगर ये 16 है तो ये कितना बचा? फिर 9 ही तो बचा है, छोटा पाइप। अब देखो आप, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना % लंबा टुकड़ा है? ये छोटा टुकड़ा है और ये बड़ा टुकड़ा है, लंबा वाला। तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है? कितना लंबा टुकड़ा है? तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे? 7 है, 7। तुलना किससे कर रहा है? छोटे वाले से, 9 से। मुझे बताओ 1/9 कितना होता है? 11 से ही 1/9% ये होता है। तो 7/9 कितना होगा? 7/9 होगा 77 सही 7/9%। या फिर इसको करूँ मैं ये मेरा ऑप्शन 77, इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ 77.77 ये %, ये मेरा आंसर है। तो ए नंबर आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था, कुछ लेवल नहीं था इसका। देखिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन और करो आप, क्वेश्चन और करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मिटा दूं क्या? इसको मिटा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, जो मैं करवा देता हूँ। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। देखो आप इधर देखो एक बार के लिए, जैसे मैं बोलूँ कोई संख्या 100 है, मैं 10% की वृद्धि कर दूं, तो 10% की वृद्धि कर दूं तो कितना होता है? 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है। तो कितना करते हैं? 110 जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो आप, ये क्या बोल रहा है? एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। मान लेता हूँ पहले वो संख्या मेरी 100 थी, 100 थी,
x% की वृद्धि हुई, तो x% की वृद्धि हुई तो देखो वो संख्या कितनी होगी, 100 तो थी और x% की वृद्धि होगी, इससे ये बढ़ गई, ये संख्या बढ़ गई। कोई संख्या 100 थी, इसमें x% की वृद्धि होगी तो x% की वृद्धि कर दी। अब देखो आप, अरे 100 का x% कितना होता है, 100 का x%, 100 से 100 कैंसिल, x तो बचा, x की वृद्धि कर दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो आप, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा। अब यहाँ से मेरे को वापस यहाँ आना है, पहले बेस मेरा ये था, अब बेस मेरा कौन सा होगा, ये। अब देखो ये कितना कम है, ये x कम है, x कम है मूल संख्या पर वापस जाने के लिए। अब बेस कौन सा आएगा, 100 प्लस का x, ये आएगा, ये आएगा, और इनटू क्या आएगा, 100%, ये मेरा। तो कौन सा ऑप्शन है, देख लो आप, ए ये तो नहीं है, बी 100% x, 100% x, 100 प्लस x, यही ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बेस वैल्यू ध्यान रखना, ये मूल संख्या पर वापस जा रहा है तो मेरा बेस क्या होगा, ये होगा। अब ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट कर लिए ना, कितने क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए भाई, हो जाएगा अब तो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, करो आप ये क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो आप, चलिए ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं अपन। लाइट भी वैसे चली गई, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रहा है आपको थोड़ा बहुत, तो देख लेना एक बार। मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन को, क्या है, ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। दो निश्चित बिंदु हैं जिनकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, टोटल कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और सी ए बी पर एक निश्चित बिंदु है, सी एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है कहीं ना कहीं बी बीच में है, इसी पॉइंट है। ए बी पर एक बिंदु है तो ए बी पे कहीं ना कहीं होगा सी। अब देखो आप, यदि ए सी कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल 5, ये कितना बचेगा फिर, 2 सेंटीमीटर बचेगा, 2 सेंटीमीटर ये बचेगा। अब देखो आप, यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दूं मैं, AC कितना है, 3, तो 3 को अगर मैं 6% बढ़ा दूं, 6% कितना हो, 6/100, तो कितना आएगा, 6 18, 18/100 बराबर कितना आएगा, 0.18, यह आएगा 0.18। इतना बढ़ेगा, जितनी अगर मैं AC की लंबाई बढ़ाऊंगा उतनी मेरे को BC की या CB की कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, यही तो पूछा आपसे। तो CB की लंबाई कम हो जाएगी, कितना % कम हो जाएगी, तो देखो आप, अगर ये बढ़ा दूंगा तो ये मेरे को इसमें से कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, देखो 0.18 बटे किस में से, किससे तुलना कर रहा है, 2 से, 2 से, इंटू 100% ये आ गया। यहाँ से अगर पॉइंट उठाऊंगा मैं तो नीचे कितना आएगा, 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 2 नाम 18, 9, परसेंट का साइन, तो कितना आंसर आया मेरा, 9%, ये मेरा आंसर। दोबारा समझना एक बार क्वेश्चन को, ए बी की लंबाई कितनी है, 3 2 कितनी, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। वो क्या बोल रहा है, ए बी पर एक पॉइंट है सी, ए बी पर एक पॉइंट है सी, तो ए सी की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ए सी 3 हो गया, तो बचा कितना, 2। 3 का 6% बढ़ा दूंगा मैं, 3 का 6%, तो 3 गुणा 6% बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 18, 0.18%, 0.18 ये आ गया, 0 या 0.18 एक ही बात है, ये आ गया। ये अगर मैं बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, अगर ये यहाँ तक आ गया, समझ लो यहाँ तक आ गया, तो ये कम हो गया ना, ये कम हो गया, तो कितना % कम हुआ, तो 0.18 बटा किससे तुलना करना है, इससे, 2 से, तो 2 गुणा 100%, ये तो है, पॉइंट उड़ाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 9%, ये मेरा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है,
तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, सबको पता है। ये तो ए है, ये बी है। अगर बी की इनकम मैं 4 मान लूँ तो ए की, देखो ए की इनकम बी की तुलना में 25% अधिक है, तो ए अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा फिर? 5 हो जाएगा। आगे बढ़ो। और सी की आय, ये सी कहीं यहाँ बैठा है, सी की आय ए व बी की आय के योग, ए व बी की आय का योग कितना है? 9 से 65% कम है। 65% कम है, अपने आप में 100% होता है। अगर 65% कम है तो 35% तो है ही, 100 माइनस का 65 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 35%, मतलब 35% तो है। ये आ गया। अब क्या बोल रहा है? तो सी की आय ए की आय से कितना % कम है, मतलब इस बी का अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सी की आय ए की आय से कितना % कम है, तो सी और ए इसमें पूछा आपसे, तो देखो 35% का चिन्ह उठाऊंगा, कितना आएगा? 100, ये आएगा। 5 से काटो, 5 7 है 35, ये काटूंगा 20, रेशियो 20 को इससे गुणा करूंगा तो 100, ये 100 रेशियो कितना आएगा? 9 7 63। क्या पूछा अब? सी की आय 63, ए की आय से कितना % कम है? ए की आय 100 है, कितना कम है? 37। यही मेरा आंसर है। सीधा कर लो, 37 ऐसे करूँगा, कहीं तो ऐसे करेंगे, 37/100 गुणा 100%, तो 100 से 100 कैंसिल हो रहा ना, 37%। ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए, ये आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।